आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की बेटा। Hello, am I audible? हो रही। एक बार डॉक्टर थैंक यू वैशाली जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी आपको वैशाली जी ने बच्चों की डाइट के बारे में बताया। मैं रीता विश्वास, फिटनेस एक्सपर्ट। मैं आपको बच्चों के एग्जाम टाइम में जो माइंड में स्ट्रेस होता है और बॉडी में स्ट्रेस होता है उसको कैसे रिलीज करें इस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देने की कोशिश करूंगी जो शायद आपको पसंद आए। और एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है जब बच्चों पर इतना स्ट्रेस, बच्चे रिकैप नहीं कर पाते माइंड से। जितना भी वो पढ़ते हैं बच्चों के, ये पूरा दिन पढ़ रहे हैं, पर उनको सबको ऐसा लगता है, बच्चों को भी ऐसा लगता है जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमें रिकैप होगा। पेरेंट्स को भी लगता है कि जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही रिकैप होगा, पर ये गलत है। जितना सर्वे किया गया है 60% बच्चे ज्यादा पढ़ने के कारण अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि उनको रिलैक्स और स्टडी के चक्कर में वो ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को 1 या 1.5 घंटे के बीच में 15 to 10 मिनट्स का ब्रेक दें। उस ब्रेक में आप उनसे कैसे अच्छी उनको स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी करा सकते हैं। किसी बच्चे को फूड पसंद है तो आप फूड दे सकते हैं। किसी बच्चे को गेम पसंद है, किसी बच्चे को अपने फ्रेंड से चैट करना पसंद है या कोई गेम खेलना पसंद है, जैसा भी उनको रिलैक्स होता है उस टाइप की एक्टिविटी जो भी वो इंजॉय कर सकते हैं। कोई बच्चा फूड इंजॉय कर रहा है, किसी बच्चे को लूडो खेलना है या पेरेंट्स से टॉक करना है या अपने बच्चों, अपने जितने फ्रेंड्स होते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ इंडोर गेम खेलना है। क्योंकि आउटडोर गेम खेलेंगे तो वो फिर टायर्ड हो जाएंगे, फिर उनको रिकवरी लेने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इंडोर गेम, जो भी उनको ऐसी एक्टिविटी जो उनको स्ट्रेस फ्री कर सकते,
उनको हमेशा हमेशा ही 10 to 15 मिनट का गैप हर 1 घंटे या 1.5 घंटे में देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप भी देखिए ना, अगर पेरेंट्स भी अगर कोई भी काम हम कंटिन्यू करते हैं तो कहाँ उसको हम इंजॉय कर पाते हैं। जब वो बोरिंग हो जाएगा तो हम उसे कैसे रिकैप कर पाएंगे। इसलिए हमेशा 1 से 1.5 घंटे के बीच उनको क्वालिटी टाइम दे, जो उनको हैप्पीनेस फील कराए और रिलैक्स फील कराए। और बहुत जरूरी बात, जब भी कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन पेरेंट्स को भी करना चाहिए क्योंकि वो भी रिलैक्स होते हैं। वैसे तो मेडिटेशन सबके लिए ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट, मेडिटेशन के तो बहुत बेनिफिट है। मेडिटेशन से करने से आपको बेटर स्लीप शेड्यूल होती है। सबके लिए ही अच्छा है। आजकल के स्ट्रेस भरी लाइफ में मेडिटेशन करेंगे तो स्लीपिंग की प्रॉब्लम बहुत है। जब अगर अच्छा स्लीप तो रिकैप भी अच्छा रहेगा, बढ़ेगी उससे, और एंजाइटी और स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। मेडिटेशन हेडेक को भी रिलैक्स करता है। बहुत से लोगों में ये हेडेक की, नॉर्मली जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, वो भी मेडिटेशन से रिलैक्स करती है। और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है मेडिटेशन। तो 5 मिनट्स का, कम से कम 5 मिनट्स का मेडिटेशन बच्चों के साथ, पेरेंट्स को भी करना चाहिए बच्चों के साथ, पर बच्चों को जरूर कराना चाहिए जिससे कि वो अपना माइंड पावर बढ़ा सके और रिकैप पावर बढ़ा सके। ये उनकी सेल्फ अवेयरनेस को जनरेट भी करता है। ऐसे ही जैसे कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें इतना सारा हर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का ब्रेक जैसे चाहिए होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है क्योंकि बच्चा एक साइड बैठ के, चेयर पे बैठ के या इसमें लैपटॉप या ऑनलाइन करते हुए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बॉडी स्टफ हो जाती है, बॉडी भी स्टिफ होती है और क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए उसे रिलैक्स करने के लिए उसे उसे रिलैक्स करने के लिए हमें उनको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करानी चाहिए। मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स बताऊंगी। जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, स्ट्रेट चेयर पे बैठे हैं, तो पूरे हाथों को ऊपर उठाए और पूरा अप करके बैठ जाए, जिससे हमारी जो ये है बैक रिलैक्स होगी। और फुल चेयर के नीचे ही डाउन पूरा स्ट्रेच करके नीचे जाए, इससे आपके बैक भी रिलैक्स होगी। पूरा टाइम हम सही से पोजीशन नहीं ले पाते, उस पोजीशन को, उस पोस्चर को ठीक करने के लिए हमें ये ऐसा एक्टिविटी कम से कम 5 to 10 टाइम रिपीट करनी चाहिए। हर बार में जितने भी आप थोड़ी बहुत देर के लिए जितना भी आप कर सके, या फिर हैंड्स, आप लिखने के लिए हैंड्स भी टाइट हो जाते हैं, ये 4 आर्म्स भी टाइट होने लगते हैं, फिंगर भी टाइट होने लगती हैं, तो हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करेंगे। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 10 to 20 टाइम्स करेंगे, ये भी हमें बहुत रिलीफ करती है। फिर शोल्डर के लिए, शोल्डर को क्लॉकवाइज राउंड राउंड और एंटी क्लॉकवाइज राउंड, ये भी हम 10 to 20 टाइम करेंगे। ये भी बच्चों को बहुत रिलैक्सेशन देता है। इसको स्ट्रेच करके फिंगर को पीछे बैक में प्रेस करना है, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है बच्चों को रिलीफ करने के लिए। ऐसे ही डाउन बैक 10 to 20 टाइम चेंज कर करके। ऐसे ही हम लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट बैठ के, और पूरा सीधा पैरों के साथ। अगर आप बेड पे बैठे हो तो ये एक्सरसाइज आप बेड पर भी कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेट नीचे जाएंगे एंड अप, ये भी हमारे माइंड को, बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है। लेग्स को रिलैक्स करने के लिए उसको स्ट्रेट करके पिलो रखकर बिल्कुल स्ट्रेट बैक करनी है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे फीट्स हैं उनको सर्कल वाइज घुमाना है, जिससे वो भी रिलैक्स होंगे। एंड उनको स्ट्रेच करने से भी हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी रहेगा और बॉडी पेनिंग नहीं होगी, जिससे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिससे बच्चे अपना माइंड को सेट नहीं कर पाते पढ़ते वक्त कि कैसे करें क्या करें, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, अब एक जगह बैठ के तो हम सेट कर नहीं सकते। तो बच्चों को ये
कम से कम 3 बार 4 बार ऐसा करने से, बाहर जाने से, एक्सरसाइज करने से या वॉक करने से तो उनके पास टाइम नहीं होगा। आप इतना ही करा सकते हैं। और अगर पेरेंट्स भी करेंगे तो उनको भी, बच्चों को भी रिलैक्स रहेगा। अब हुई आईज की बात, बच्चे पूरे टाइम इस पर लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, तो उसकी लाइटिंग बहुत जरूरी है। लाइट बहुत पूरा प्रॉपर लाइट होना चाहिए, और जो कंप्यूटर की लाइट होती है उसको थोड़ा कम करके रखें, जो कि आईज पे स्ट्रेस ना आए। ये भी हमारे स्ट्रेस को कम करता है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरे से कुछ नॉलेज हुई हो या कुछ फायदेमंद लगे, अब डॉक्टर राजवीर जी अब आपको बताएंगी आगे के बारे में। Hello everyone. Let's start with a big smile. A smile is a small word with numerous of meaning which excel our life in full pace. S stands for stress relief, M mind refresh, I immune improvement, and L start loving, and E energetic always. So make a habit to smile always. Hello, myself Dr. Rajbir Kaur. I am a homeopathic physician come good friend to my patient. अभी आपको अभी आप जो ये टाइम चल रहा है, अभी मेरे पास जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो एज ए पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, इसी चीज के लिए आ रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है एग्जाम टाइम पे। हमें नींद नहीं आ पा रही है प्रॉपर, हमारी एपेटाइट लॉस हो रही है। इन सब चीजों से हम कंसंट्रेशन की तरफ कैसे जाएं स्टडी के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो ये वेबिनार है इसके जरिए आप जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, इनकी बातों को मानकर उन पर थोड़ा सा चलकर मेरे पास और किसी भी डॉक्टर के पास अवॉइड हो सके जाना, तो बेस्ट थिंग होगी अगर हम आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी इस वेबिनार के थ्रू दे पाए। इस टाइम बच्चे यही चीजें सफर कर रहे हैं कि एग्जाम फोबिया इतना ज्यादा हमें हो चुका है कि हम ना तो डाइट प्रॉपर ले पा रहे हैं और ना ही हमें मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और ताकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो रिकॉल होती रहे। जो अभी आपको हमारी डाइटिशियन ने बताया, विशाली जी ने बताया कि अगर आप स्मॉल डाइट और कम हैवी डाइट लेते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। ब्रेन को आपका काम डाइजेशन पे उतना नहीं करना पाता, वो टाइम वो सारा एनर्जी वो आपकी स्टडी में लग जाती है। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ डाइट स्मॉल क्वांटिटी और लेस कैलोरी वाली। सेकंड, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट रीता जी ने बताया कि थोड़ा सा अगर हम माइंड को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी रखेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो हमारा कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ने लगेगा। इन दोनों चीजों के साथ प्लस थोड़ी डॉक्टर की हेल्प, क्योंकि इस टाइम अभी वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज की वजह से ज्यादातर सभी घरों में माइल्ड फीवर, कॉमन कोल्ड एंड कफ, ये सारी चीजें सफर कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर पेरेंट्स भी। जिस वजह से क्या होता है, हमारा स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि हमें अगर हल्का सा भी कोल्ड हो रहा है तो बॉडी एक शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है। इन सब से बचने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एलोपैथी की जगह होम्योपैथी को ट्राई करें। क्योंकि जब आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो 101% वो आपको स्लीप की तरफ ले जाती है। आप कफ की मेडिसिन खाइए, आप 101% 2-3 घंटों के लिए आपको नींद आएगी। ये नींद आते ही अगर बच्चा आपका 2 घंटे के लिए सो गया तो 101% उसे फिर से वही फोबिया आना है कि मेरी स्टडी 2 घंटे की लॉस हो गई। अगर आप यही मेडिसिन, होम्योपैथी की मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% सेफ साइट है। होम्योपैथी में मैं बात करूँ तो मेमोरी डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट, जब भी आपको लगे कि मैं स्टडी अब मुझसे नहीं हो रही, तो अपनी ही सीट पर बैठ के आप 10 से 12 डीप ब्रीथ लीजिए। 101% ये कवर करेगी। आपको ब्रेन को जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही प्रॉपर आपके डर की वजह से, आपकी स्टडी की वजह से, उसमें इंप्रूवमेंट होना ही होना है। प्लस होम्योपैथी मेडिसिन आपकी कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है। आप जो फ्रेंड्स अभी जुड़े हुए हैं, इन्हें अगर कुछ ऐसा कंसल्ट करना है तो मेरे अपने पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज। सेकंड, इस टाइम इम्यूनिटी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से रेगुलर बच्चे बीमार हो रहे हैं, इम्यूनिटी है ही नहीं, क्योंकि हेल्दी डाइट लेते ही नहीं है आज के बच्चे।
इस टाइम अगर आप सिट्रस फ्रूट का यूज करेंगे, संतरा, मौसमी, नींबू, ये और ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं। विटामिन सी आपका कोल्ड एंड कफ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, इवन इससे प्रिवेंट भी करते हैं। विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है कि आप कोल्ड कफ से बच सकते हैं। तो प्लीज अपनी डाइट में रेगुलर सिट्रस फ्रूट ऐड करें। जो वेदर चेंज हो रहा है इससे बचने के लिए भी मैंने आपको बताया विटामिन सी ले सकते हैं, प्लस कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपको इनसे पहले से ही इम्यूनिटी भी दे देती है, इतनी कि आपको वो कंडीशन होती ही नहीं है, वो वर्स्ट कंडीशन में आप जाते ही नहीं है। थर्ड, बच्चे मिल्क लेना पसंद नहीं करते, कर्ड खाना पसंद नहीं करते। इन सब चीजों से की वजह से बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी एक्ट नॉर्मल है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर बच्चा हेल्दी ही नहीं फील कर रहा तो वो स्टडी पर कैसे ध्यान देगा। तो प्लीज, हमारी डाइटिशियन ने भी बताया कि मिल्क 101% लीजिए। अगर आप मिल्क आपको नहीं पसंद तो उसका फॉर्म चेंज करके अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम कोई इतना, एक जो हमने बना चुके हैं ना पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कि नहीं इतने मार्क्स तो आने ही आने हैं, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल के 101% कंसंट्रेट होके एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ और हेल्दी माइंड के साथ अपने आप को स्टडी में लगाइए। और 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लीजिए। इससे कम की नींद में आप कंसंट्रेशन पावर नहीं बना सकते। ब्रेन को भी थकावट होती है और उसे भी रिलीफ की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी और अच्छे से एग्जाम दीजिए। गुड लक। थैंक यू। Thank you, Dr. Rajvi ma'am and Rita ma'am. And हम अलका मैम से जानेंगे कि बच्चों की जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करें जिससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े। तो प्लीज कंटिन्यू अलका मैम। Good afternoon, everyone. Good afternoon, all the parents are present here in this webinar. I hope I am audible and visible both because I'm traveling or it is a sudden plan that on Sunday again I have to travel. So kindly bear with me. Okay. वैशाली जी, जो उससे पहला वाला स्लाइड था वो है क्या? इससे पहले एक ब्लैंक स्लाइड था शायद। ओके मैम, जस्ट हाँ, यस। इससे नहीं, इससे पहले वाला, लाइक अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वहीं से Okay, मैम तो हाँ, पेरेंट्स लाइक आई रिक्वेस्ट यू टू डू वन एक्टिविटी। आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए। 5 मिनट के लिए हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है? आज हम वापस से अपना वो बचपन जिएंगे जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, आप मुझे बताइए, लाइक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग स्टडीज, या आज भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो अपने बच्चों का होमवर्क रिवाइज करवाना हो, चाहे बच्चों के होमवर्क को आप खुद देखते हो, या उनको डेफिनेशंस लर्न कराते हैं। तो अगर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, एक तो आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो आई कैन सी यू कि आप लोग मेरा दिया हुआ ये काम कर रहे हैं या नहीं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट राइटिंग हाउ डू यू feel when you start studying. I'm giving 5 minutes. Then I will take all the answers from you. Those people are not able to talk, they can put your answers in chat box. Those are able to talk, they can directly, speak to me and tell your experience. And I'm watching that who all are doing this activity. We are teachers for you today. Kindly switch on your cameras so Vishali ma'am and me can keep eye on you. Good girls, good boy की तरह आज हम काम करेंगे। Everyone have to write. I want all the 15 parents, those are present here, to write in a chat box or to speak with me.
Okay, I was muted actually. Yeah. Ankit sir shared that he feel anxiety and leading to procrastination. Yes. So when we think about that, आज हमें कुछ homework करना है, पढ़ना है, तो we feel anxious, right? We started feeling anxious, and that's leading sometimes to put it on delay, और भी procrastinate के मैं नहीं कर पाऊंगा या बाद में करूंगा. तो चीजें थोड़ी अलग हैं, but yes, it happens. Thank you for sharing, Ankit sir. I want more answers from all the parents. All right. So parents, who would like to share with me, how do you feel when you started thinking or started taking a responsibility to study or to do some homework with your children? कोई project पे जो हम काम करते हैं. How are you feeling? Who want to participate? Kindly raise your hands. One to one, we will let you to switch on your mic and speak. The Samsung Mobile SM127G, they raised their hand. You want to speak? And kindly switch on your camera so we can see your beautiful faces also. No one? I want answers from you. Then we will start with the other things. Shali ma'am, can you just volunteer? Those who want to speak and those who want to put in the chat box. Sure, ma'am. Anyone asks you the question, please raise your Okay, no hand. problem. If parents are a little shy or rigid to Yeah, I speak think up, so. no problem. So Vishali ma'am, we will go proceed with the PPT. Okay. So basically it happened that we feel anxious, as Ankit sir shared in chat box, and we sometime started delaying it कि मुझे डर लग रहा है. Anxiousness कब होगी जब thought of fear हमारे दिमाग में होगा या doubt होगा या हम irritate हो जाते हैं, हम sad हो जाते हैं अगर हम prepared नहीं होते किसी एग्जाम के लिए या जो टॉपिक हमें पढ़ना है. कई बार हमने देखा है कि बच्चों में ये जो पॉइंट्स पीपीटी में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल रिसर्च बेस्ड. तो कई बार हमने देखा है कि बच्चों को बार बार ना वॉशरूम जाना होता है, बार बार उनका मुंह सूखने लगता है, वो बार बार बोलते हैं मैं पानी पीने जा रहा हूँ. तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें जब पढ़ते हो तभी तुम्हें सारा पानी की प्यास लगती है और तभी तुम्हें सुसु पोटी जाना होता है. ये बहुत कॉमन होता है हम सभी के साथ. मेरे घर में भी है, मैं भी ऐसी ही थी, राइट? जैसा हम अपने पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं. तो नॉट टू फील शाय और शेम ऑन इट, it is a psychological and physiological changes happen when the feeling of anxiousness and fear occur. तो जैसे ही कोई डाउट ले आया, राइट, तो हम क्या करते हैं, मम्मी पानी पीने जाऊं, हो रहा है. हाँ, कई बार बच्चे बहुत बहाना कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट ये होता है. रैपिड फील, जैसे कि बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स है तो बच्चा बहुत बार बार पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे, उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, राइट, और एलिवेटेड हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है. ये तो सबके साथ होता होगा जिस सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी नहीं होती या हम प्रिपेयर नहीं होते. जैसे कि मैं अपना सेल्फ डिस्क्लोजर आपके साथ देना चाहती हूँ. जैसे ही मेरा 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम था तो I started feeling loose motion. Why it is so? Because वो sense of fear, sense of insecurity, sense of doubt is creating that much कि मेरे heart beats बढ़ रहे हैं और मेरा automatically जो stomach है वो upset हो जाता है, right? ताकि mentally जो neurons active हो रहे हैं, जो sense मुझे feel हो रहा है, उसको recover करने के लिए मेरा पेट काम करने लग जाता है. तो सोचो उस टाइम कितना डर लग रहा है कि अचानक से पेट खराब हो जाएगा, है ना? रात तक सब ठीक था, मॉर्निंग सब ठीक था, जैसे ही मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ घर से, मुझे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं. ऐसा अक्सर होता है कि जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हमें प्रेजेंटेशन देना होता है, तब भी हमारी सांस बढ़ जाती है, बिकॉज हम प्रिपेयर्ड नहीं है. प्रिपेयर होकर भी हमारे मन में डाउट है, ठीक है?
So parents, these are the psychological perspective and research कि ये बहुत common है, लेकिन हम इन चीजों को कैसे ठीक करेंगे, right? एग्जाम के टाइम पर ये सब चीजें क्यों होंगी और क्यों उसको ठीक करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे. वैशाली जी, can we proceed to the next slide? Am I audible? Yes, yes. Okay, हाँ. Neha Jain ma'am ने, my daughter feels tired very soon. She did not study as well as other days. Okay, हाँ, ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में. Can we proceed for the next slide now? Okay, so आप ये देखिए, जब भी ये सब चीजें हो रही है तो इसके पीछे का जो एक रूट कॉज निकल कर आता है. मैम प्रीवियस स्लाइड मैम. Counselor suggestion, yes, previous one, इससे पहली वाली स्लाइड में. एक्टिव माइंड से पहले जो था ना काउंसलर सजेशन, वो वाली स्लाइड आप लगा दीजिए. Yes ma'am, this one, yes, thank you. So सबसे पहले हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? ये नहीं पढ़ लो एग्जाम आ गए. अब ये तो हमें समझ में आता है कि हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को बताना. मैं 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ. उस टाइम हम अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं. अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड क्लास है, ये बोर्ड क्लास है, वो तो वो सुन ही रहा है, राइट? लेकिन हमारा जो वर्क प्लान तब भी मिसिंग था और आज भी मिसिंग है, क्योंकि अब बच्चा बहुत एंग्शियस है और ऊपर से हम बहुत हाइपर एक्टिव है. हम बहुत हाइपर उनको एक सिचुएशन दे देते हैं. अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा. फ्यूचर ऑलवेज लीड्स टू एंग्शियसनेस. फ्यूचर में जब भी हम ज्यादा सोचेंगे तो हमें एंजाइटी होना स्वाभाविक. जितना हम पास्ट की तरफ ड्वेल करेंगे अपने आप को, उतना वो होपलेसनेस कि अरे मैंने नहीं किया, अरे काश मैं कर लेता. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस ऑन गोल्स, कि अब हमारा क्या गोल है. 5 दिन बचे हैं, हमारा गोल क्या है. क्या जो 40% और 50% वाला बच्चा है, क्या 100% ले आएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो हमारा अभी का जो गोल है वो स्मॉल गोल्स होगा, राइट? स्मॉल गोल्स. दूसरा, उस पढ़ाई को करने में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मैथ्स को समझने में वो टीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा, या वो चैप्टर उस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा, या ये जो सब्जेक्ट है इसकी मुझे मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना होगा विद सॉल्यूशंस. हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे, ना कि बार बार उस प्रॉब्लम का नाम लेके बच्चे के सामने बोलेंगे तो बच्चा कुछ नहीं करेगा. वो जो पहले फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिख रहे थे हमें, ब्रेथलेसनेस होना, ड्राई माउथ होना, घबराहट होना और चद्दर तान के फिर सो जाना, ये हो जाएगा. ना ही पढ़ाई हो पाएगी, ना ही आप लोगों के रिलेशंस अच्छे हो पाएंगे. फिर तीसरा, हमें ये देखना होगा, हमें ब्रेक्स लेने होंगे. अगर हम आधा घंटा एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हम 2 से 5 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं विद अलार्म. ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट वीडियो स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम पे आ गए, क्योंकि वो फिर हमें पता नहीं चलेगा, वो एक अलग इश्यूज है. उसके बाद हम मेजर करेंगे सक्सेस, कि आज मैंने इस चैप्टर को जो पढ़ा, 5 दिन का जो मेरा क्राइटेरिया है अपने बोर्ड एग्जाम को देने का, और 100 में से मुझे 20 नंबर प्रैक्टिकल के मिल गए, तो 80 में से मुझे अभी 30 या 40 में ला पाता हूँ, तो 10 से 20 नंबर में कहाँ खींचूंगा, वो हम गोल और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए टाइम लिमिट्स के साथ अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे. साथ ही साथ हमें रिसर्च थॉट करना पड़ेगा कि मैं पढ़ी क्यों रहा. हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़कर उस परसेंटेज को लाकर जिसके भी जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कितने ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस हो, आप कम से कम 1 घंटा बैठिए बच्चों के पास, प्रीवियस और फ्यूचर को छोड़ दीजिए, आज पर काम कीजिए. हाँ बताओ, आपके मन में क्या क्या डाउट है? बच्चे बोलेंगे मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता. हाँ हमें पता है, उसका एक अलग तरीका है, लेकिन अभी बताओ 5 दिन बाद एग्जाम है, नाउ व्हाट आर यू फीलिंग. उस प्रॉब्लम पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ना कि उनकी फालतू क्वेश्चंस के आंसर देने बैठेंगे, तो पता लगा पूरा परिवार भी कम पड़ जाएगा और बच्चे के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, राइट? वी हैव टू मेजर द टाइमिंग विद आवर सक्सेस, राइट? और साथ ही साथ थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि एटलीस्ट हम उसी बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चंस में घेरे हुए हैं. और कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, आप काउंसलर सजेशंस, एक्सपर्ट सजेशंस
के लिए हमेशा आप ओपन हैं, आप किसी भी काउंसलर को अप्रोच कर सकते हो, दोज आर रिलायबल टू यू, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जज का बच्चा, एक IAS ऑफिसर का बच्चा भी अपनी माँ की उतनी नहीं सुनता जितनी किसी तीसरे की बात को सुन के इम्प्लीमेंटेशन करता है, बिकॉज हम वो इंसान है जो उसके बहुत करीब है और हमें वो कई बार फॉर ग्रांटेड भी लेता है क्योंकि हमारे अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर होते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड विशाली मैम। अब एक्टिव माइंड कैसे रखें, हमने प्लान कर लिया, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। जैसे मैंने कहा स्मॉल गोल्स बनाने, तो पहले आपको ऑर्गेनाइज करना होगा कि आपके टेबल पे उस 5 दिन के बाद वाली जो बुक है और कॉपी है, रफ कॉपी वही रहनी चाहिए। वी हैव टू क्लीन द क्लटर फ्रॉम आवर रूम, चाहे वो रूम में छोटा सा कोना ही क्यों ना हो, वो रूम में उस कोने में आप कुछ और सामान नहीं रखेंगे। एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपको बच्चे को फ्री स्पेस देना होगा, डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, मोबाइल आपको बिल्कुल हटाना होगा। अगर वो कुछ कंटेंट पूछ रहा है तो आप अगर किचन में हैं, आप उस किचन का काम छोड़िए, आप मोबाइल लेकर वहां बैठिए साथ में और बोलिए मैं दे रही हूँ आपको 10 मिनट, जो भी आपको कंटेंट नोट्स बनाने मोबाइल से लो और वापस अपना मुझे वापस सबमिट कर दो। राइट, ये जो 5 to 10 days या 15 days जो एग्जाम चलेंगे, you will not entertain yourself with mobile because mobile is somewhere a distraction। इसके ऊपर हम कभी और वर्कशॉप और सेमिनार करेंगे। एंड यस, इफ यू डोंट स्नूज यू लूज, ये टॉपिक आप हमेशा बच्चों को बोलिए कि अगर आप स्नूज नहीं करोगे, जैसे आपने अलार्म बजाया, राइट, हम अलार्म को क्या करते हैं, स्नूज पे डाल देते हैं कि दोबारा बज जाना, ऐसे छोटे छोटे हम अलार्म टोका टाकी अपने पेरेंट्स को अलाउ करें। ये जो टिप है ये बच्चों के लिए है। एंड यस, जैसा कि मैम ने बोला, फिटनेस ट्रेनर्स ने बोला और हाँ हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम खाना खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं तो उसको जल्दबाजी में बस प्यास बुझाने के लिए तो नहीं पी रहे, राइट, हम पानी जो पी रहे हैं उसको 2 से 3 मिनट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर आप थोड़ा सा अपनी गति को धीमी करेंगे तो हम शायद बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे और हमारा माइंड एक्टिव हो पाएगा, जो कि माइंड अभी एक्टिवेटेड है, बस कुछ कुछ फाइनल हो जाए, कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, बट एक्टिव नहीं, राइट। एंड यस, अ फिट बॉडी हेल्प्स एट अ फिट माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का जो पूरा फिजियोलॉजी है वो बहुत मैटर करती है माइंड के लिए, बिकॉज माइंड में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं, थॉट को प्रोसेस करते हैं, हमारे गोल सेट करने में हमें मोटिवेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेट के रास्ते जाते हैं। Healthy stomach is a good part for the whole body, so we have to work on healthy diet too। और ये healthy diet थोड़ी अजीब लगती है बच्चों को, लेकिन still इसी से चलेगा, right, इससे ही होगा, like योगा से ही होगा। So we have to work on healthy diet and fitness, and yes, treat yourself to something healthy of course, and don't be too hard for yourself कि मैं 100 में से 100 ही लाऊंगा तो पढ़ूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अप्रैल से पढ़ाई नहीं की। ये नेगेटिव स्टेटमेंट सब हम अपने इन 1 महीने के जो भी एग्जाम टाइम में है इसमें से हटाएंगे, फिर वापस से आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, बट अभी नो मींस नो। कैन वी गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड विशाली मैम? Yes ma'am. Ma'am, actually please dear parents, please join the same link. हाँ, yes, And then dear parents, will continue. Dear friends, Please join. dear parents, please join the same links because we have a limit of 5 to 10 minutes, and I will also complete that slide in next link. Kindly join Yes, that link first. I will also join it. Okay. है ना? Parents are joining. So Vishali ma'am, 10 participants are there. हमारे बाकी कहाँ गए? 18 थे ना पहले? Yes ma'am, बस आ रहे हैं शायद। हाँ, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यूज होते हैं तभी। हाँ, वही हाँ, टाइम लग रहा है। We will wait for 5 minutes. We have plenty of time, है ना? Next वाले Yes, हाँ। yes, question We answer will session. take questions also. हाँ जी। We will take questions after 10 minutes. राजवीर मैम भी आ गई हैं। हाँ जी। रीता मैम आ गई हैं इसमें?
बस रीता मैम इज कमिंग, यस मैम। ठीक है। Yes. So, Nandini Agrawal ma'am is asking in chat box like, ma'am, इस भूलने की बीमारी का क्या करें जो बच्चा पेपर में जाकर नर्वस होकर सब भूल जाता है. ओके ओके, यस, अभी हम इसको भी कवर करेंगे डियर पेरेंट्स, and we are so happy to help you and support you because we all are parents, right? So we can हाँ, understand. ये हम क्वेश्चन सेशन के उसमें लेंगे पहले। हाँ। मैम गलका मैम को, हाँ यस मैम, प्लीज बस फिनिश 5 द टॉपिक। मिनट्स हम लोग कंप्लीट कर लें। लेट ऑल कम। अभी 13 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है 5-6 अभी और ज्वाइन कर रहे हैं। यस let's join and then we will definitely. कई बार होता है थोड़ा इंटरनेट इश्यूज और लैग हो जाता है कई बार, तो ये यस उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। यस मैम। we have Uma Gupta ma'am and Shilpa ma'am, Pooja Chaudhary ma'am, Nidhi Goyal ma'am, Nandini Agrawal ma'am, Ankit sir is there. Okay, we have 13 participants. We are waiting for 3 more ताकि किसी का मिस ना हो कोई भी पॉइंट। अच्छा, should I start like only 13 participants? I think 3 people who want to join again. यस मैम प्लीज करो। Okay, ठीक है। मैम I प्लीज will. स्टार्ट।
So like after understanding like what are the issues start हो जाते हैं जो हमारे बच्चों के साथ, और सारे पेरेंट्स के issues अगर यूनिवर्सल देखें तो कॉमन है, बच्चा पढ़ता नहीं है या कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, या पढ़ाती तो बहुत हो लेकिन एग्जाम में भूल जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर जब हमने एक्टिव माइंड की बात की, हमने समझी, और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम सभी लोगों के जो फूड हैबिट्स है ना वो बहुत चेंज हो चुके हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि हमारे टेस्ट बड उस तरीके से अलाइन है, वो स्लेव बन चुके हैं, राइट, हम लोग अपने टंग के, कि हम अपने पेट की नहीं सुनते, है ना। पेट बेचारा बोल नहीं पाता लेकिन जीभ बोल पाती है, जीभ बोलती है क्योंकि जीभ को टेस्ट चाहिए, सोचो दोनों काम कर रही है, बट स्टमक कैन नॉट स्पीक, बट स्टमक वांट द गुड थिंग। स्टमक क्या करता है जब अपसेट हो जाता है तो बस एक्सक्लूड कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है अपनी अपनी बॉडी में से गंदगी को, लेकिन वो बोल नहीं पाता। but these symptoms, these indigestion, these loose motion, these things which give you you know a bad health, ये सारे नॉन वर्बल सिम्टम्स हैं जो हमें एज अ पेरेंट समझने होंगे, और बच्चों को जितना हम डांटते हैं वो डांट हमें थोड़ा सा डिवाइड करनी होगी, एक बार ना डांट के उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा समझा दें कि नो मीन्स नो, आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन जंक फूड अलाउ है टू satisfy your taste but 6 days you have to eat one time दही दूध या जो भी आप लेते हो विद रोटी, और one time you have to eat सब्जी और दाल, ताकि वो न्यूट्रिशन वैल्यूज, वो प्रोटीन, वो विटामिन आपकी बॉडी में जाए। मैं भी 8 साल के बेटे की माँ हूँ, तो मैं इस चीज को प्रैक्टिस करती हूँ, तब जाके वो हफ्ते में 4 से 5 दिन अच्छा खा पाता है, एक दिन तो फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट, बिकॉज आई लिव इन जॉइंट फैमिली। तो ये सबके साथ है, तो कम से कम हम 5 दिन का टारगेट लें, 6 दिन का, तो 4 दिन तो कवर होगा। बट कई बार हम बच्चों को सोचते हैं अरे टिफिन में क्या दूं, वो बच्चा स्कूल में सबका देखता होगा, देखने दो। आप पढ़ाई के लिए मॉडर्न स्कूल भेज रहे हो या एक हाई क्लास स्कूल भेज रहे हो, लेकिन आप हेल्थ तो अच्छी रखोगे ना। आप अपने बच्चे को उस ग्रुप में तो नहीं डालोगे कि जल्दी से कोई बीमारी फैले तो उसको भी सबसे पहले लगे, नो। हम रहना चाहते हैं बट हेल्थ में हम पीछे नहीं रहेंगे, राइट। सो हमें उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यस, नाउ आफ्टर एक्टिव माइंड व्हिच इज डेफिनेटली अ कोरिलेशन विद हेल्दी बॉडी एंड आवर फिटनेस। तो अब हम कहते हैं स्पीड अप ऑफ लर्निंग, राइट। हम कैसे लर्निंग्स करें, तो देखो सबसे पहले जो भी चैप्टर है हमें ये समझना होगा कि हर बच्चे का एक आईक्यू लेवल होता है, एक ग्रास्पिंग पावर होती है, एक बैकग्राउंड होता है कि बच्चा बचपन से किन टीचर से पढ़ा है या किस स्कूल में पढ़ा है। हर स्कूल का एक पैरामीटर, अपना करिकुलम, अपने एकेडमिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम सब सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उस चीज को समझते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल कंटेंट बना सकते हैं। जैसे किसी किसी चैप्टर में हमें लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रटना है, तब भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या जो ट्यूशन टीचर्स उन्होंने असाइन किए हुए हैं, चाहे आपको ज्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, आप प्लीज उस टॉपिक को मीनिंग दीजिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे। जैसे लोग पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, लेकिन जैसे उसका मीनिंग आया कि हिस्ट्री से ही हम कुछ लर्निंग्स करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस निकालते हैं ताकि फ्यूचर में डिसीजंस ले पाए, उस हिस्ट्री से ही हम किसी भी टॉपिक पे बहस कर पाते हैं, बिकॉज हमें उसका कंटेंट पता है, राइट। तो बच्चों ने उस हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ने लगे। आजकल अन अकेडमी यूट्यूब चैनल्स हैं, आजकल फिजिक्स वाला है जो फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो क्यों ना वहां से हम कंटेंट को लेकर छोटे छोटे मेमोनिक्स बनाए, है ना, मेमोनिक्स, जहां पर उसको पिक्चराइजेशन करके छोटे छोटे वर्ड्स में बांटकर और उसे एक गाने के फॉर्म में या किसी ऐसे मजाक वाले वर्ड में डाल सकते हैं, जिससे बच्चे को उस कंटेंट हो जाए। हम ये वाला कर रहे थे, जैसे कि मैथ्स में बहुत होता है कॉस टेन थीटा वाले में, प्रॉपर बोले कि पंडित जी पूजा करके चले इस तरीके से, तो चौ से क्या होगा, पी से क्या होगा, इस तरीके से मेमोनिक्स बना देते हैं। और मेमोनिक्स हर इंसान के अपने अपने होते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जुड़ी होती है कि मैंने बनाया किस फॉर्म से था। साथ ही साथ हमें जर्नल और पढ़ेंगे, उसके बाद उसे स्पेसिफाई करेंगे। यानी कि हम बीएड में ये सीखते हैं, जिन जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, जो टीचिंग प्रोफेशन में है, कि हम हमेशा ना डाइवर्जन फॉर्म में बाद में जाते हैं, पहले कन्वर्जन में जाते हैं। पहले हम एक छोटे गोल को समझेंगे, फिर हम उसके एंगल्स पे काम करेंगे। छोटा गोल क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन बच्चे को इजीली लर्न हो जाएगी। साथ ही साथ अगर जो बच्चे का लर्निंग पावर थोड़ी सी कम और ज्यादा नहीं बोलते हम साइकोलॉजिस्ट, हमें बोलते हैं कि हाँ इंटरेस्ट होता है ना चीज, तो बच्चों को अपने मन की तो बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, राइट।
तो बच्चों को बोलो कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस या जिस चीज को आपको लिखना है, लर्न वाला है, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ईवीएस हो गया, छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, तो आपको लाउड, आपको बार बार जब हम बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोराइज हो जाता है। तो जब हम भूलते भी हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जो कि जिसका जो रीजन है, अब मैं उन मैम का आंसर दे रही हूँ, नंदिनी मैम ने शायद ये पूछा था, नंदिनी मैम ने, हाँ, तो इसलिए बच्चा भूल जाता है क्योंकि बच्चा ओवर एक्सपेक्टेशन करता है। बच्चा बोलता है करूंगा तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करूंगा, राइट, और उसको वो वापस से उसको फ्लैशबैक नहीं कर पाता कि मम्मी ने कैसे लर्न कराया था। और ये इसका एक और रीजन होता है, एक रात पहले बैठकर हम जब पूरी किताब घोट लेते हैं ना, दिस इज अ कॉमन 99% रीजन जिसकी वजह से बच्चे को एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता, उसको पर्टिकुलर एक डेफिनेशन भी लर्न नहीं होती, राइट। और साथ ही साथ बच्चों को बोलो, अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो अपने ही कंटेंट को वो किसी और को पढ़ाए, या 4th क्लास के बच्चे को पढ़ाए। ये प्रैक्टिस कब होगी? ये प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ एग्जाम नहीं होगी, या एट द टाइम ऑफ एग्जाम नहीं होगी, ये होगी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले से 5वीं क्लास के बच्चे को 4th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए प्लीज अपॉइंट कीजिए। आप बोलेंगे टाइम नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम। आई एम डूइंग माई PhD, मैं अभी भी सेशन ले रही हूँ, गाड़ी में ट्रैवल करते टाइम बहुत होता है। सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का जो टेक्निक है, जो घबराने के साथ साथ भी हम कई बार करते हैं, वी हैव टू एक्शंस। हम थिंकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं बट कन्वर्ट नहीं कर पाते एक्शन से, दैट इज द रूट कॉज जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो पीछे रह जाती है। और यस, वी हैव टू डू सेल्फ चेक कि आज मैंने ये 5 टॉपिक कवर करे हैं, तो क्या 5 में से मैं 3 में टॉप कर पा रहा हूँ? सेल्फ चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ यू हैव टू डू माइंड मैपिंग। आप कलर्स दीजिए बच्चे को, क्रेयॉन्स दीजिए और पेपर्स दीजिए, रफ पेपर, जितने घर में रफ पेपर है ना, 1 साइडेड प्रिंट जो होते हैं, बच्चों को दो, बच्चों को बोलो विजुअलाइज प्लीज, उस कंटेंट को लिख के साथ में पिक्चर बना के, पिक्चर कंटेंट। ये हमें सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारी जो आईज हैं, हम जब बोल रहे हैं, राइट, स्पीक अप कर रहे हैं, तो हमारे कान सुन रहे हैं, तो ये दोनों सेंस ऑर्गन को इतना एक्टिवेट कर दो कि बच्चा भूल ही नहीं सकता। बिलीव, मेरे खुद PhD के एग्जाम थे, आई वाज सो नर्वस, आई वाज शेयरिंग दिस थिंग विद वैशाली मैम सिंस 10 days। तब लास्ट क्लास में क्या करती थी, फटाफट से मेमोराइज करती थी, मेमोनिक्स बनाती थी, क्योंकि पास करना है। एट द एंड ऑफ, कोई नहीं पूछेगा आप कितने पढ़े लिखे, वो बोलेगा भैया एग्जाम में नहीं लिखा आपने, आप चाहे कितने बड़े स्कॉलर थे, राइट, चाहे PhD कर रहे हो, चाहे फलाना कर रहे हो। तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द लास्ट टाइम का मेमोनिक्स, टीचिंग स्किल, सेल्फ चेक, हाँ ये मेरे परसेंटाइल हो गए। फिर 5 चैप्टर में से अगर 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, जिसकी प्रैक्टिस पेरेंट्स को साथ साथ करनी पड़ेगी, राइट। जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे, पेरेंट्स बोलते हैं हमने बच्चों को सब लाद के दे दिया, पैसा करोड़ों रुपए, भैया शीशा ऊपर कर दें, तो बच्चों को हम क्या ही कर सकते हैं, इसको सारी फैसिलिटी दे दी। नो, बच्चों को प्रेजेंट से ज्यादा प्रेजेंस की इम्पोर्टेंट है। बच्चों के प्रेजेंस पैसे से खरीदे जाते हैं, और पेरेंट्स का प्रेजेंस, साथ में बैठना, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो कम पैसे कमाने पर ही होएगा कि आप पूरा दिन अपने आप को ना झोंके पैसे कमाने के पीछे या रुपए कमाने के पीछे। प्लीज 8 या 10 घंटे अपना फाइनल कीजिए, अपना वर्क प्लेस, और 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दिन का, डेली मीन्स डेली। जैसे हम पूजा करते हैं ना, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते है ना अपना टॉयलेट और ये सब चीजें, वी हैव टू गो। ऐसे ही हमें 1 घंटा बच्चों को देना ही देना है। दोनों पेरेंट्स में से दोनों वर्किंग है तो 3 दिन एक देगा, 3 दिन एक देगा। जैसे हम बच्चों को वो सिस्टमैटिक, उनको जब हम ये शेड्यूलिंग करते हैं, तो बच्चे के माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाता है। वो ऑटोमेटिकली, देखना इतने बजे पापा आने वाले, वो अपनी किताब लेके वहीं बैठ जाएगा। आप 5 दिन करके देखो, 6ठे दिन आप मुझे फीडबैक दे देना वैशाली मैम के, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब जो भी क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के, वो हम लेंगे। रीता मैम से भी आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और Yes. हमारे थैंक यू फॉर, प्रोफेशनल यस से भी मैम, पूछ सकते मैम। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, तो थैंक्स फॉर द आवर एक्सपर्ट्स, जिनकी शायद आप गाइडेंस के थ्रू आई थिंक सभी पेरेंट्स को कुछ ना कुछ चीजें गेन ही की होंगी कि हम बच्चों को एग्जाम के टाइम में जो फोबिया है उसको कैसे दूर करने में हेल्प होगी। तो आई थिंक जितनी भी चीजें हैं आप सब उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें और करके देखें, और उनके साथ फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। एंड स्पेशल थैंक्स मैं बोलूंगी कल्चर वैली स्कूल्स को, जहाँ पे निधि मैम से सिर्फ मैंने एक बार ही बोला था कि ऐसे से हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं, और उन्होंने 1 सेकंड में ही अपने कुछ बहुत सारे पेरेंट्स को हमारे साथ ज्वाइन कराया।
तो थैंक यू फॉर निधि मैम। एंड अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास पेरेंट्स ने भेज दिए थे ऑनलाइन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसे मैं पूछूंगी, मतलब अलका मैम आप ही बताइए उसका आंसर कि हाउ टू ओवरकम एंजाइटी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज इसका हम थोड़ा सा ग्लिम्स पहले भी शेयर कर चुके हैं। एंग्शियसनेस होना बहुत नेचुरल है, राइट? वी ऑल बॉर्न विद 6 इमोशंस, है ना, जिसके अंदर सरप्राइज है, सैडनेस है, हैप्पी है। ये सारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं, जो कि हमारे डीएनए, हमारे ब्लड के अंदर है, राइट? जो हमें मैसेज देता है और हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते तब हम एंग्शियस होते हैं। जब हम ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं तब हम एंग्शियस होते हैं। जब भी कोई नॉन प्रैक्टिकल या नॉन रेलेवेंट चीज भी होगी तब हम ज्यादा एंग्शियसनेस में आ जाते हैं, बिकॉज हमें क्लू नहीं मिलता क्या करें। लेकिन जब हमें कुछ कुछ चीजें पता होती हैं, जैसे एंग्शियसनेस होना बहुत नेचुरल है। मैं एक एग्जांपल दूंगी, एक लेडी का, जो 2 लेडीज का, ठीक है, एक मान लो मैं और एक वैशाली मैम, ठीक है, यहाँ से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। दोनों के घर में मेहमान आने वाले हैं। अब वैशाली मैम क्या करती है, पूरा प्लान कर लेती है। आज ही मॉर्निंग में पता लगा, उन्होंने देखा, फटाफट से स्मॉल गोल बनाया, अपना टाइम को चेक करा, सेल्फ चेक करा, मैं कितनी प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक है या नहीं है। और उन्होंने सब्जी में देखा आलू है, गोभी है, इस तरीके से, और सब्जी बनानी है 2 तरीके की। तो उन्होंने आलू गोभी को मिक्स ना करके अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया कि मैं आलू को तरी में बना दूंगी और गोभी को सूखी फ्राई कर दूंगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर कर लिया। मैं क्या हूँ, उन्होंने बाकी घर की साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उतना टाइम लिमिटेड था। अब मैंने क्या किया, मैं बहुत एंग्शियसनेस में होती हूँ, एंग्शियस तो वो भी थी। एंग्जाइटी ही एक ऐसी चीज है जो आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देती है, जिसकी वजह से आप अपना काम या टारगेट पूरा कर पाते हो। मैंने क्या किया, मैं हड़बड़ा रही हूँ, मैं बच्चों को मार रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अरे हटो हटो, कपड़े में गंदे हो जाएंगे, अरे सोफे का कवर ठीक करो। वो आलू गोभी तक मेरी, क्या सोचेंगे, अरे कैसा घर है इनका, पहली बार आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, मुझे बिल्कुल फाइनल दिखाना है, मुझे ये दिखाना है। अरे मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब मेरा 2 मिनट में सारा पानी बन जाएगा मेरी सारी प्लानिंग्स का। और मैं किचन तक तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं स्मॉल गोल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट? मैं फालतू की चीजों में जा रही हूँ। तो फालतू एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग, या दूसरों की सोच को भी अपना ठेका ले लेना कि वो क्या सोचेगा। वो मेहमान तब भी सोचेगा जब वो किचन में जाके खुद खाना बनाएगा, कि लाओ वही मैगी दे दो, हम बना ले, राइट? तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ प्रायोरिटी। एंग्शियसनेस तभी धीरे धीरे कम होगी। जो ओवर थिंकिंग और ओवर एंग्शियसनेस, उसे कम करने का एक ही तरीका है, प्री प्लानिंग, 2 मिनट्स प्लानिंग। जो लास्ट टाइम है आप उसको प्लान करो। आप भगवान नहीं हो, ये जिंदगी सबके लिए उतना ही कॉमन है। लेकिन अगर ये परफेक्शनिस्ट वाला और ओवर एक्सपेक्टेशंस वाला डिलेमा आएगा, तो एंग्शियसनेस होना जरूरी है। और एक और थोड़ी कड़वी बात बोलूंगी, 5वीं और 6ठी में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो एंग्शियसनेस है, 99% पेरेंट्स डालते हैं। क्या होगा, अरे इतना एग्जाम है, क्या होगा? तो ये 2 लेडी वाला, वैशाली मैम और मेरा एग्जाम्पल आप जिंदगी भर याद रहे और अप्लाई करते रहे अपने ऊपर whenever you are starting doing these actions. Thank you. Shilpa ma'am is writing talkative kids distracts by talking. How to teach subject like German? See, बिल्कुल अनरियलिस्टिक प्लान है, जब जर्मन हमें आती ही नहीं है ना। अब आप मुझे बोलो कि मैडम हमें जर्मन आती है, प्लीज काउंसलिंग कर दो जर्मनी में, सॉरी आई कैन नॉट, राइट? सो शिल्पा मैम, समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। बच्चों को थर्ड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, जो कि आजकल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम उसके लिए अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। हम ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, अगर ये बहुत जरूरी है तो अगर हम वो मैनेज कर पा रहे हैं हम करें। खुद से टीचिंग करने के लिए आप क्या क्या कर लोगे? आप बच्चों को भी मैनेज कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, फिर आपको जर्मन भी पढ़ाना है, आप ट्यूटर हायर कीजिए, टेक फैसिलिटीज, है ना। एंड यस, अब जब हमने बोला ड्यूलिंगो ऐप, यस इट्स वंडरफुल ऐप। अब बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, और बोलिए ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, जितने भी ये सब्जेक्ट्स स्कूल्स में अवेलेबल हैं, और ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्योंकि हम हैं 90 और 80 के दशक के पेरेंट्स, है ना। हमने शायद ये एक्सपोजर हमें नहीं मिला, या मिला भी और हम उतने रिलायंट नहीं है, तो प्लीज टेक हेल्प। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू मैम। Okay, next question is Rita ma'am. What is the best time of the workout for the maximum impact? जिसे हमें बच्चों को हम बताएं कि आप इस टाइम वर्कआउट करें और उससे अपनी ज्यादा से इनपुट मिल सके।
ये बेस्ट वर्कआउट का टाइम तो एक्चुअली सबके ऊपर अपने ऊपर ही डिपेंड होता है। किसी किसी को मॉर्निंग में रिलैक्स होता है और वो वर्कआउट कर पाते हैं, पर जितना हो सके खाली पेट ही वर्कआउट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हमें जितना क्योंकि अगर हमने बहुत ज्यादा फीड कर रखा है, पेट भरा हुआ है, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हमें एसिडिटी हो जाएगी, वॉमिट होने का डर रहता है। इसलिए बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग ही होता है एक्सरसाइज का। अगर आप चाहें तो आप जैसे 2-3 घंटे पहले आप खा चुके हैं तो 2-3 घंटे खाने के बाद अब इवनिंग में भी कर सकते हैं, पर बेस्ट टाइम खाली पेट ही होता है। तो मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का। थैंक यू रीता मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर राजवी मैम, आपके लिए है कि एक ने पूछा है कि बच्चों को स्ट्रेस बहुत रहता है एग्जाम के टाइम, लेकिन मेरा जो बच्चा है उनका क्वेश्चन है कि मेरा जो बेटा है वो स्ट्रेस में क्या करता है कि वो बीमार पड़ जाता है, मतलब उसको फीवर आता ही आता है एग्जाम का, जैसे ही पता चलता है डेट शीट आ गई है तो उसको फीवर आ जाएगा। उस फीवर में हम लोग एलोपैथिक दवाई उसको दिला देते हैं। उस एलोपैथिक दवाई का क्या रिएक्शन होता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, और जब खाना पीना छोड़ देगा तो उसका बॉडी बिल्कुल काम नहीं करेगी, एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसको क्योंकि स्टार्टिंग में हम कैसे करें उसको रिड्यूस एंड देन बच्चा बीमार ही ना पड़े, हम कैसे उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? प्लीज गाइड राजवीर मैम। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि जो ये टाइम है, ये वेदर चेंज हो रहा है, इसमें कॉमन कोल्ड फीवर नेचुरल है। अगर हम इस चीज को पहले से ही, मैंने बोला अगर आप मेडिसिन पे नहीं जाना चाहते बिल्कुल मत जाइए, आप सिट्रस फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। वेदर चेंज होने से पहले आपका संतरा, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये सारी चीजें आपको 101% इम्यूनिटी देती हैं कोल्ड और फीवर में। अगर हम इनिशियल इन चीजों को अपनी डाइट में रेगुलरली बच्चे को एक ऑरेंज देते हैं या कुछ ग्रेप्स खिलाते हैं तो 101% वो कोल्ड से बचा रहता है। सेकंड, अगर स्टार्टिंग ही हो रही है, आपको रनिंग नोज हो रही है, फीवरिश लग रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप घरेलू नुस्खों पे भी आ सकते हैं। आप हनी में अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके बच्चों को दीजिए। ये कोल्ड, कफ और फीवर तीनों से प्रिवेंट करेगा। सेवर साइड आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि फीवर ओवर हो गया है, उस कंडीशन तक जाने ही ना दें, पहले से ही होममेड मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर लें। अगर ये फीवर बढ़ जाता है, अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो 101% दे यूज्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का 101% यही साइड इफेक्ट है कि बच्चा 5 दिन का कोर्स करते करते फूड एपेटाइट बिल्कुल लॉस कर जाता है। सेम मैं वही चीज बोलूंगी बार बार कि हेल्दी डाइट लेते रहिए। विदाउट हेल्दी डाइट आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एंटीबायोटिक ले भी ली है, उससे भी बचने का सेम यही इलाज है कि आप 100% फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आ जाइए। अभी मैंने देखा है अभी इसमें चैट पे कि एक मदर ने पूछा है अभी कि वो मेरा बच्चा तो वेजिटेबल लेता ही नहीं, तो मैं कैसे खिलाऊं। आप उसको, मे बी वैशाली मैम ज्यादा अच्छे से ये बता सकती है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये होगा कि आपका बच्चा आलू टिक्की तो खा लेता है ना। अगर व्हीट रूट को मैं पीस कर आलू टिक्की में उबले हुए बॉइल्ड आलू में मैश करके बच्चे को वैसे ही फ्राइड करके, हल्का फ्राइड, स्टिर फ्राइड नॉट डीप फ्राइड करके देती हूँ, और एक ग्रीन चटनी बना देती हूँ जो आपकी पुदीने की, धनिया की होती है, हेल्दी चटनी, प्लस अदरक भी उसमें डाल देती हूँ, आपका बच्चा 100% थोड़ा बहुत तो खाना शुरू करेगा। सेम वही चीज, डाइट को 100% सिक्योर करिए इस टाइम, और एलोपैथी से बचें प्लीज। अगर आप फ्रूट सेट कर लेते हैं तो आप बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और हेल्दी होकर अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। थैंक यू राजवीर मैम। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप चिल्ड्रन माइंड एंड हेल्दी एग्जाम, मतलब डाइट पे कैसे? देखो डाइट तो है ही, क्योंकि हम डाइट को सबसे लास्ट में सोचते हैं। एग्जाम के टाइम बच्चे सिर्फ पढ़ने से अलावा कुछ नहीं देखते, और मदर भी जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो भी सोचती है कि मैं बच्चे को मतलब पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगा देती। तो हमें डाइट सबसे पहले ध्यान रखना है। तो डाइट में मैंने आपको पहले ही बताया कि बनाना अपनी डाइट में शामिल करें बच्चों की, वो डेली दे, क्योंकि मैंने उसमें क्या होता है, पोटेशियम की जो मात्रा होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से बच्चे को मेमोरी जो है ना उसकी बढ़ेगी ना कि कम होगी, और उसको याद भी रहेगा। तो इसलिए माइंड भी तेज रहेगा, और जो उसमें आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है ट्राइफोवन, तो वो बच्चे को आपकी मेमोरी लॉस होने का मतलब ही नहीं है, वो हार्मोन आपको हेल्प करेगा और माइंड को ठंडा भी रखेगा। तो आई थिंक आज का जो हमारे ये वेबिनार है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इस वेबिनार के रिगार्डिंग नहीं आए हैं हमारे पास ऑनलाइन, तो वो हम कहेंगे कि हम उनको पर्सनली उनको क्वेश्चन का वो आंसर हम उनको देंगे। एंड और कोई
कुछ क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर द एवरीवन एंड पेरेंट्स जिन्होंने हमें इतना कीमती टाइम देके हमें ज्वाइन किया वेबिनार को। और इस वेबिनार के बाद हम लोग आपको एक लिंक सेंड करेंगे पेरेंट्स को फीडबैक, तो प्लीज उस फीडबैक को प्लीज भरिएगा, फिल कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो आप प्लीज हमें लिखिएगा। Any regarding to the ask sharing questions for the Rita ma'am and Alka ma'am and Dr. Rajveer ma'am and for myself वैशाली के, तो फिर आप किसी के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, हम दोबारा आपका आंसर ऑनलाइन दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच ऑल पेरेंट्स जॉइन टू अस। तो हम आपको फीडबैक लिंक सेंड करें। And thank you so much, Vishali ma'am. You are such a wonderful person to, organize this webinar, and it's a good initiative in the area of Rajendra Nagar and Saibabad because it is not that common. And thanks for all the parents Thank who are that vigilant. जितने parents ने join किया है, ये समझ में आता है कि वो बहुत vigilant है और हमेशा एक बच्चे की तरह सीखने की उनके Yes. अंदर एक इच्छा है। Thank you so much. Yeah. It's true. Thank you. Thank you. Thank you everyone.